अस्सलाम वालेकुम। एडिशन के बारे में एक दिन पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज़ एडिशन, व्हाट इज़ द साइन ऑफ एडिशन एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई बिटवीन द एडिशन सम्स, मल्टीप्लिकेशन सम्स, डिवीजन सम्स एंड सब्ट्रैक्शन सम्स। तो देयर आर सम कीवर्ड्स विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एडिशन सम्स। ये हैं कीवर्ड्स हैं ऑल टुगेदर, सम ऑफ, मोर एंड टोटल। मेरी पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक प्रॉब्लम सम की स्टेटमेंट्स बनानी सिखाई थी। तो स्टेटमेंट्स बहुत इजी होती हैं बनानी। आपने सिर्फ करना ये होता है कि क्वेश्चन को बहुत क्लियरली पढ़ना होता है, बार बार पढ़ना होता है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारी जो क्वेश्चन है वो किस बारे में, हमसे वो पूछ क्या रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि देयर आर 5 बटरफ्लाइज इन अ गार्डन। हर सेंटेंस में से आपने एक एक स्टेटमेंट निकालनी होती है। देयर आर 5 बटरफ्लाइज इन अ गार्डन। अब आप इसकी स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं? नंबर ऑफ बटरफ्लाइज इन अ गार्डन दैट इज इक्वल टू 5। अच्छा, सेकेंड सेंटेंस क्या है कि 1 मोर बटरफ्लाई हैज़ जॉइंड देम। नंबर ऑफ butterflies joined equals to 1. How many butterflies are now? अब पहले 5 थी, एक और ऐड हो गई, तो अब कितनी टोटल बनेंगी? आपने ये बताना है कि एडिशन सम है या सब्ट्रैक्शन सम है। तो इट मीन्स दैट दिस इज़ एन एडिशन सम बिकॉज first there were 5 butterflies, then one more was added in those 5 butterflies. So you have to find out the total number of butterflies which are currently flying in the garden. So आप कैसे लिखेंगे? Total number of butterflies equals to 5 plus 1 that is 6. अच्छा, ये तो हो गया। आपने फिर एक आंसरिंग स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। वो क्या होती है कि देयर आर 6 बटरफ्लाइज इन द गार्डन। तो ऐसे बहुत इजी होती हैं स्टेटमेंट्स बनानी। हर सेंटेंस जो क्वेश्चन में होता है उससे रेलिवेंट आपने स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। वो स्टेटमेंट्स आप अगर साथ साथ लिखते जाएंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। तो मार्क्स हम कैसे डिवाइड करते हैं? इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं और आंसरिंग स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं। आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। आपने अपने बच्चों को यही बताना है, ऐसे ही समझाना है कि जब आपके पास, आप ख़ुद एज्यूम करें कि पहले आपके पास इतनी बटरफ्लाइज थी, फिर एक और बटरफ्लाई गार्डन में आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ़ बटरफ्लाइज कितनी होंगी? दैट विल बी 6। और वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो आप एडिशन करके फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एडिशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वो फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ों को ड्रॉ करके फिर टोटल भी काउंट कर सकते हैं, उन चीज़ों को ड्रॉ करके टोटल नंबर ऑफ़ थिंग्स भी काउंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंट 5 plus 1, आइदर दे विल काउंट इट लाइक दिस 1 2 3 4 5 plus 1 and then they will count the total number of stars drawn 1 2 3 4 5 and 6। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। अगर वो उनके मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने माइंड में भी काउंट करके आपको आंसर दे सकते हैं। तो आंसरिंग स्टेटमेंट लिखना मस्ट होती है, इसके भी मार्क्स होते हैं। अच्छा, एक और मैंने आपके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, वो ये है कि देयर आर 6 tulips in the vase. Linda puts in 2 more tulips. First, how many tulips were there? There were 6 tulips. 2 more were added. So you have to find out that how many tulips are there all together. इसको हम कैसे करेंगे? Number of tulips in the vase. There are 6 number of tulips. There are 6 tulips in the vase. Number of tulips she put in, there were 2. So total number of tulips भी आप लिख सकते हैं और number of tulips all together भी आप लिख सकते हैं। कुछ भी जो आपको
ठीक लगता है tulips all together, that is 6 plus 2, that is 8. So the answering statement कैसे लिखेंगे? There are 8 tulips all together. दिस इज़ द आंसरिंग स्टेटमेंट. तो जब भी आप अपने बच्चों से काम कराएं, एक तो उनसे रीइंफोर्समेंट ज़रूर करवाया करें, एक उनको जब वो सब्ट्रैक्शन भी कर लें, सारे ऑपरेशंस उनके हो जाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब सब कुछ हो जाए तो उनसे ये कहें कि आप इस तरह से करें, 3-4 प्रॉब्लम सम्स लिख दिया करें और उनको आइडेंटिफाई करने दिया करें कि उन्होंने इसमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है. तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आया होगा. मैं अब इंग्लिश ट्यूटोरियल भी डालूंगी और साथ साथ मैथ्स के भी ट्यूटोरियल्स डाला करूँगी. थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी नाइस डे.